हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, हम परसेंटेज से रिलेटेड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको करा रहे हैं। और फ्रेंड्स, इस बुक से रिलेटेड हर क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 कराया जा रहा है। और ये गगन प्रताप सर की बुक्स, जैसे कि आप सभी को मालूम है, इसका हर क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही ईजिली तरीके से कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुपर और खतरनाक तरीके से और एक ही मेथड से आपको सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सिखाया जाएगा। और वह कंसेप्ट है हमारा क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। इक्वल टू इक्वल का मतलब होता है दोनों साइड आपस में बराबर करनी है। जैसे दो संख्याओं का योग आ जाए तो आप इधर भी दो संख्याओं का योग ही लिखेंगे, और एक साइड में योग जो है संख्या के रूप में आएगा और दूसरी साइड में इधर योग या तो रेशो में आएगा या फिर परसेंट में आता है। तो इस प्रकार हमारे जो मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन स्टाइल है वो ये है। और इसी मेथड से मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्लियर कराता हूँ। तो बहुत ही खतरनाक तरीका है। तो फ्रेंड्स, हर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको इसी तरीके से मिलेगा, जो भी क्वेश्चन आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किस अंदाज में होता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, और ये एसएससी 14/12/2020 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही टैग्स होते हैं, टैग्स को जानो। टैग्स सीख गए आप तो क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देखो, एक परीक्षा में 200 प्रश्न होते हैं। अनामिका ने पहले 70 प्रश्नों में से 40% का सही उत्तर दिया, यानी कि 200 में से 70 क्वेश्चनों का उसने आंसर दिया है और उसमें से 130 प्रश्न रह जाते हैं। 200 में से 70 प्रश्नों का 40% सही उत्तर दिया, जबकि शेष 130 क्वेश्चन रह जाते हैं। और परीक्षा में 59.5% अंक प्राप्त करने के लिए, देखो 200 प्रश्नों का 59.5% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष 130 प्रश्नों में से कितने परसेंट का सही उत्तर देना होगा। तो देखिए, यहां पर हम इस क्वेश्चन को इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही हल करेंगे। देखो, टोटल कितने क्वेश्चन है हमारे, एक साइड में मैं संख्या लिखूंगा। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के, 200 अंकों के। तो ये 200 का 59.5% प्राप्त करने के लिए, देखो परीक्षा में 59.5% अंक प्राप्त करने हैं। और परीक्षा में टोटल 200 प्रश्न, 200 अंक है, तो यहाँ 200 का 59.5 प्राप्त करना है। 59.5% प्राप्त करना है टोटल। देखिए, टोटल यानी कि योग बराबर योग, टोटल बराबर टोटल करेंगे। अब टोटल हमें ये प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करना है कि उसने पहले 70 प्रश्नों में से, देखो ये प्राप्त किया उसने किस तरीके से, पहले 70 प्रश्नों का उसने 40% सही उत्तर दिया और बचे हुए 200 में से 70 का दे दिया, तो बचे हुए रह गए 130 प्रश्न। और शेष 130 प्रश्नों में से कितने परसेंट का सही उत्तर देना है, कितने परसेंट का सही उत्तर देना कि जिससे उसे परीक्षा में 59.5% अंक प्राप्त हो जाए। देखिए, ये हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल। अब हम इसको हल करेंगे, इजीली तरीके से हल करेंगे। देखिए, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा और 59.5 गुणा 2 करेंगे तो ये होता है 119, क्योंकि 59 दूनी 118 होता है और आधा दूनी 1 होता है, तो 118 रेख 119 हो जाएगा। और यहाँ से परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी, 7 चौक 28, इधर मैं घटा दूंगा इसमें से, क्योंकि प्लस का इधर जा घट जाएगा। अब ये रह गया हमारा 130 का कितना प्रतिशत। अब इसमें से मैं इसको घटाऊंगा और क्वेश्चन फिनिश। देखिए, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। 119 में से 28 घटाया जाएगा, 91 बचता है। अब देखो, परसेंट से मैंने 1 जीरो यहाँ से हटाई और 1 जीरो इधर लगा दी मैंने, तो ये हो गया हमारा 910 और इधर है 13, तो 13 से ये कट जाएगा, 13 सत्ते 91, 70 बार घटा है, तो क्या बराबर आ चुका है 70%, 70%। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है।
तो देखिए उसने शेष 130 प्रश्नों में से 70% क्वेश्चन होगा सही उत्तर दिया और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है ऑप्शन ए। तो देखो हर क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से होता है, बस आप ये तरीका सीख लीजिए, आप बहुत ही खतरनाक हो जाएंगे। किसी भी सवाल को आपको तुक्का मारना या रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं, आप खुद अपने आप खुद जबरदस्त खतरनाक हो जाएंगे अपने आप में और हर चीजों को जानने लगेंगे। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल ही है पूरी दुनिया के अंदर मैथ में। अगर मैथ में आपको स्ट्रॉन्ग होना है मैथ्स के अंदर तो यही जबरदस्त और खतरनाक तरीका है, इसको सीख लीजिए, आप नंबर 1 हो जाएंगे। एसएससी सीजीएल के क्वेश्चनों का सेकंडों में सॉल्यूशन दोगे आप, हर क्वेश्चन को तोड़ फोड़ करोगे आप। बस ज्योमेट्री में भी यही कॉन्सेप्ट लगता है आपका, टोटल ज्योमेट्री में भी इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट लगता है, आयतन में भी यही लगता है, क्षेत्रफल में भी यही लगता है। हर चैप्टर में जहां लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 60% x माइनस वाई बराबर 45% x प्लस वाई है और एक कंडीशन यहां दे दी y बराबर x का k% है, तो ये पूछा है हमसे k का 49% बताओ क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इस कंडीशन को यहीं छोटा कर लेंगे, 15 से डिवाइड हो जाएगा, 15 3 45 और 15 चौका 60। 4x और इधर 3x है, 3x 4x में से घटेगा तो 1x रह जाएगा और माइनस के 4y इधर 3y में चले जाएंगे तो 7y। तो ये मैंने यहां तक इसको हल कर, देखिए यहां तक मैंने इसको हल किया है। इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में भी दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर भी इक्वल टू इक्वल दिया गया। तो यहां पर x की वैल्यू हो गई हमारी 7 और y की वैल्यू हो गई हमारी 1। x का गुणनफल में 1 अंक छिपा रहता है तो y का अनुपात हो गया 1 और x का अनुपात हो गया 7। तो 1:7 का यहाँ पर रेशो दिखाया गया है, x का 7 y का 1। अब यहाँ से ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा। तो देखो कैसे किया जाता है, y का मान 7 आ जाएगा यहाँ और x का मान 1 आ जाए, सॉरी भाई ये y का मान 1 है, इधर लिख लेंगे इसको। यहाँ पर y का मान 1 है बराबर x का मान 7 है और k परसेंट की मैं 2 0 इधर लगा दूंगा, ये इधर आ जाएगी 2 0 यहाँ से। तो 100/7 x का मान 7 भरे जाएगा यहाँ पर 100/7 बराबर k। तो k की वैल्यू मैंने निकाल ली 100/7, 100 बराबर k। अब k का मान यहाँ पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। देखिए बढ़ते हैं 100/7 का 49%, परसेंट से मैंने 2 0 काटा और 7 से मैंने 49 को काटा, 7 7 49, 7 आ गया इसका मान और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 7। तो देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है ऑप्शन सी 7। हर क्वेश्चन आपके लिए इजी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 366, देखिए बहुत ही सुपर और खतरनाक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है और जैसे कि क्वेश्चन में इक्वल टू इक्वल आ चुका है तो या तो क्वेश्चन में इक्वल टू इक्वल आएगा या हमें उसको बनाना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है इक्वल टू इक्वल। तो फ्रेंड्स देखिए यदि 30 का 45% प्लस 2x बराबर 15 का 35% प्लस 45 का 20% है तो x का मान बताना है। तो आइए अब इसको हल करते हैं। देखो 45 दिए 135 और ये 0 लगेगी और परसेंट से 2 अंक छोड़कर दशमलव यहां लग जाएगा, यानी कि 13.50, 13.5 बन जाता है इसका मान। और प्लस 2x बराबर, इसको भी ऐसे ही करेंगे हम। देखो 15 पंजे 75, 7 15 3 45, 7 हो गया 52, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा यहां पर, प्लस इजी करेंगे इसको। 45 दूनी 90, 0 यानी कि 9 हो जाएगा। 45 दूनी 20 में गुणा करेंगे 900 हो जाएगा, परसेंट से ये 2 0 कट जाएगा, इसका मतलब 9 हो गया। ये 45 का 20% होता है 9। देख लीजिए कैसे होता है। 45 का 20% को हम 1/5 लिख लेते हैं, 5 9 45, 9 हो जाता है ऐसे।
तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल, देखिए 9 और 5 जोड़ेंगे, 9 5 14.25, इसमें से मैं इसको घटाऊंगा 13.5 को, तो 2x बराबर बचेगा 0.75। इसमें से 14.25 में से मैं इसको घटाऊंगा तो 0.75 बचता है। 2 अंक छोड़कर दशमलव से हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और 25 × 75, 25 चौका 100, और 4 में यहाँ 2 की गुणा की जाएगी तो x का मान हो जाएगा 3/2 चौक 8। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो x का मान आ चुका है 3/8, जो कि ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 367। देखो 367 क्वेश्चन तक हम आ चुके हैं और परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराया जा रहा है। देखिए, किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि, जैसे कि मैंने बताया था कि यदि वृद्धि कहे तो 100 में जोड़कर लिखा जाता है, और हर में 30% की कमी। तो देखिए, अंश में ऊपर लिखेंगे और हर को बटे में करके लिखेंगे। तो 20% की वृद्धि को हम लिख देंगे 120%, 100 में जोड़कर लिखेंगे, और बटे हर में लिखेंगे 30% की कमी, 70% रह गया वो, तो बराबर हमें प्राप्त होता है 39/25। तो मूल भिन्न ज्ञात करो। देखिए, यहाँ से इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट तैयार हो गया और यहाँ से हमें मूल भिन्न ज्ञात हो जाएगी। जैसे कि परसेंट से परसेंट काटा, 0 से 0 काटा, और देख लेते हैं 3 चौक 12 और 3 से 13 बार काटा मैंने, और 25 और 4 की गुणा की जाएगी, और 7 और 13 की गुणा की जाएगी। देखो 13 7 91 तो ऊपर हो जाएगा, और 25 चौका 100 नीचे आ जाएगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है 75/100। देख लेते हैं 75/100 कहाँ है, सॉरी 13 7 91 है, ये 13 7 91 और 25 चौका 100। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 91/100। देख लेते हैं ऑप्शन कहां पर है, ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। तो फ्रेंड, हर क्वेश्चन बेस्ट तरीके से आपको सिखाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 368 बहुत ही सुपर बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए, और ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से हर क्वेश्चनों का सलूशन मिलता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। सुधा ने अपनी मासिक आय का 12% एक अनाथालय को दान करने का फैसला किया। देखो, सुधा ने 12% दान करने का फैसला किया। दान के दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया और 3600 रुपये की राशि दान कर दी। तो देखिए, दी गई संख्या है 3600 रुपये की। तो एक साइड में हम संख्या लिख लेंगे 3600 रुपये की दान की गई राशि, और दूसरी साइड में हम परसेंट लिखेंगे एक साइड में। अब देखो, 3600 रुपये की राशि दान कर दी। पहले उसका जो निर्णय था वो 12% दान करने का निर्णय था, 12%। लेकिन दान के दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया और पहले वाली दान की राशि का 60%, इसका 60% के बराबर यह धनराशि दान कर दी। तो देखिए, हो गया इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। अब इसको हम हल करेंगे। परसेंट की 2 जीरो तो मैंने ये लगाई, और इस परसेंट की भी 2 जीरो इधर लगाई। अब देखो, इसको आसानी से कटिंग कर लेते हैं। 12 छिक 72, 72 पंजे 360, और 1 जीरो से मैंने 1 जीरो ये काटी तो 4 जीरो बचेगी, मीन्स 50,000 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देख लीजिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। तो उसकी मासिक आय थी 50,000 रुपये, या आप अपने तरीके से इसको इक्वल टू इक्वल से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 50,000 रुपये, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन सभी को बहुत ही प्यार से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा और मिलता रहेगा। एक क्रिकेट टीम अपने खेले गए मैचों में से 60% हार गई। तो देखो, टोटल मैच 100% होते हैं, क्योंकि मैचों का जो परसेंटेज दिया है वो 60% है, तो इसका मतलब 40% हार गई। तो 100% में से वह
60% हार गई, 60% हार गई, तो इसका मतलब 40% जीतेगी वो। तो देखो एक क्रिकेट टीम अपने खेले गए मैचों में से 60% हार गई है तो जीत गई 40%। तो जीत बराबर जीत, यानी कि इधर जीतने वाली परसेंटेज संख्या लिखेंगे और इधर जीतने वाली अंकों में संख्या लिखेंगे। तो जीत बराबर जीत यानी कि इक्वल टू इक्वल हो जाएगा, बराबर बराबर। तो 40% से जीत गई। यदि उसने 44 मैच जीते हैं तो ये 44 मैच जो जीते यही 40% को रिप्रेजेंट कर रही है ये। अब यहां से हम इसको हल करेंगे तो उसके द्वारा खेले गए मैचों की संख्या आ जाएगी। अब देखो परसेंट की मैंने यहां पर 2 जीरो लगाई और इसे 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काटा और 4 से इसको काटूंगा 440 को 110 बार, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत ही इजीली तरीके से दिया जाएगा, आप देखते रहना और वीडियो को लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम सभी प्यारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लाते रहे। क्वेश्चन नंबर 370, देखो क्वेश्चन नंबर 370। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 60% खर्च करता है। जब 60% खर्च करता है तो बचत 40% की करता है और इसकी इनकम है 100% यानी ये 100, और खर्च एक्सपेंसिज होता है, खर्च 60% यानी 60 करता है, तो सेविंग 40 की करता है यानी ये बचत 40 की करता है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि हो जाए, देखिए 60% की वृद्धि होने पर 160 हो जाती है आय, और खर्च में 90% की वृद्धि हो जाती है, ये खर्च हो गया एक्सपेंसिज। 60 का 90% 54 बढ़ जाता है, तो 60 में 54 जोड़ेंगे 114 होता है। 54 की वृद्धि करके इसमें जोड़ दीजिए 60 में, तो 60 54 114। अब देखो इनकम 160, खर्चा हो गया 114 का, तो बचत कितनी रह गई 46 की। देखिए 46 बच गया, 46 बच गया। अब हमें देखना है, पहले बचत थी 40 की, अब हो रही है 46 की, यानी कि बचत में वृद्धि हो रही है। तो देखो इसको छोटा कर लीजिए जिससे कि आसान हो जाए। 2 से काटूंगा मैं इसको 20 बार और 2 से इसको 23 बार, सिंपल सी बात है। अब यहाँ से मुझे मालूम हो जाएगा, मैं अगर यहाँ पे 1 जीरो लगाऊं और 1 जीरो यहाँ पर लगाऊं तो ये 100 के अकॉर्डिंग इसका परसेंट बता दिया जाएगा। ये वजह है आसान करने की। तो 2 से काटा 100 बार और 2 से काटा 115 बार, इसका मतलब कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 100 से 115, इसका मतलब 15% की वृद्धि हुई है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर कितना इजी तरीके से आ चुका है आपके क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए 15% की वृद्धि हुई है, तो उसकी बचत में 15% की वृद्धि हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए बी से 60% अधिक है। देखो ए बी से 60% अधिक है, अगर 200 है तो ये 160 है, इसको छोटा करेंगे 20 हटे 160, 20 पंजे 100। देखिए ये छोटे रेशो में इसलिए किया है जिससे कि हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाए। तो आसान करने के लिए ही हम थोड़ा इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कटिंग करने का। सी बी प्लस ए के दुगने से, देखो सी बी प्लस ए कर लीजिए, 8 5 13 का दुगना हो गया 26। देखिए 8 5 13 का दुगना मतलब 26 से 45% कम है। जब 45% कम है तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 45/100, 5 नंबर 45, 5 दूनी 10। 20 से कितना कम है ये, 20 पर 9 की कमी हो गई, तो 11/20 रह गई उसकी इनकम, 11/20 ऐसे कर सकते हैं हम। देखो इजी करने के लिए ऐसा हमने किया है। अब देखो इसकी गुणा यहाँ कर लीजिए, आसान क्योंकि 20 हटे, या फिर ऐसे कर लीजिए आप, यहाँ से कटिंग कर लीजिए। 2 से मैंने इसको काटा, 2 दाई 20 और 13 बार, और 13 ही कम 13, 13 ही कम 13 और 1 14 बटे 10 से भाग करेंगे 14.3।
देखिए सी की वैल्यू आ गई 14.3, तो ए से सी कितना अधिक है ये पूछा है। सी ए से कितने % अधिक है इससे। 8 से ये कितना अधिक है, 8 से 14, 6.3% अधिक है। तो यहाँ पर इसे हम परसेंट में निकालेंगे, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, 1 0 से 1 दशमलव हटाएंगी तो 630/8, 8 का टेबल चलाएंगे, इस पर मारनी चलाएंगे, 8 सती 56, 56 4 7 बच गए, हो गए 70, 8 अट्ठी 64, यानी कि 78 देख लीजिए कहाँ है आपके ऑप्शन में। फर्स्ट कंडीशन 78, 77, 76, 75, 78, ये तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका, 78.75%। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है। क्वेश्चन नंबर 372, बहुत ही सुपर बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए। किसी मशीन का अवमूल्यन प्रतिवर्ष 25% होता है। अवमूल्यन का मतलब हो गया कि किसी मशीन का प्रतिवर्ष मूल्य घट जाता है। तो अवमूल्यन का अर्थ होता है मूल्य घटना, मूल्य में कमी आना। तो प्रतिवर्ष 25% की कमी आती है। तो 25% को हम 1/4 लिख लेते हैं, अर्थात 4 पर 1 की कमी आ गई, तो अब 3/4 रह गया। इसका मतलब पहले 4 था, अब रह गया 3, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। और तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में मूल्य में अंतर 17,199 रुपये है। तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य कितना होगा? तो वेरी सिंपल, देखो तीसरे चौथे 4 सालों तक जाना हमें, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा और चौथा साल। तो देखो पहले 4 था मूल्य, अब 1 घटकर 3 की कमी रह गई, 1 की कमी होने पर 3 रह गया। तो 4 से 3, फिर ऐसे ही हर साल ऐसे ही हो रहा था, फिर 4 से दूसरे तीसरे में भी 4 और 3, फिर 4 और 3, ऐसे लिखे जाएगा ये 4 सालों तक। अब देखो पहले की गुणा करेंगे ऐसे, तो पहले का और लास्ट वाले का रेशो आ जाता है, 4 चौक 16 चौका 64, 3 3 9 27। अब इसको ऐसे गुणा करेंगे सिंपल, सेकंड का रेशो आ जाएगा, 3 चौक 12, 12 चौक 48। अब इसको ऐसे करेंगे, 3 3 9, 9 चौक 36। ये आ गया चारों सालों का रेशो। अब देखो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य बताना। अब ये जो अंतर बराबर अंतर करना है मुझे, 17,199 रुपये का अंतर दिया है। कब का? तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में मूल्य का अंतर। तो हमारा तीसरा और चौथे वर्ष के मूल्य का अंतर है यहाँ पर 9, 27 और 36 का अंतर हो गया 9। और पूछा है पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य। तो पहले वर्ष ये था 64, 64 से गुणा करेंगे। अब देखो 9 से काट रहा हूँ, 9 ही कम 9, 8 बचे, 9 नमक 81, 9 ही कम 9 ही कम 9 कट गया। 111 व 64 की गुणा करेंगे तो 1,22,304 आ जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है, 1,22,304 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 120 प्रश्नों वाली परीक्षा में एक उम्मीदवार पहले 90 प्रश्नों में से 60% का सही उत्तर देता है, और शेष जो प्रश्न रह जाते हैं उनमें से उसे कितने % का सही उत्तर देना है, जिससे कि उसे पूरी परीक्षा में 120 प्रश्नों का 55% सही उत्तर प्राप्त हो सके। तो वही इक्वल टू इक्वल, देखो इक्वल इधर आ गया, 120 प्रश्नों का 55% का बटे में 100 लिखूंगा, 1 0 से 1 0, 2 छिक 12, 2 पंजे 10, 5 से काटा 11 छिक 66, 66 आ चुका है। यहाँ लो टोटल उसे 66 प्रश्नों का सही उत्तर देना है। तो इक्वल टू इक्वल करेंगे, तो उसने पहले 90 प्रश्नों में से 60 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, तो 90 का 60 हो गया, 9 छिक 54, 54 प्रश्नों का सही जवाब दिया, प्लस कितने रह गए, 120 में से 90 घटाएंगे 30, तो 30 का 40 कितना %, 30 का कितना % रहे सही प्रश्नों का उत्तर, जिससे कि उसे इतना प्राप्त हो जाए। तो देखो बहुत ही आसान, 30 गुणा क्या % बराबर 66 में से 54 घटाएंगे,
66 में से हम 54 घटाएंगे 12 बचता है। परसेंट के 2 जीरो इधर लगाएंगे, 30 से 1200 को काटेंगे 40 बार घटेगा, तो इसका मतलब 40% सही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन बी 40%। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेकर आएंगे, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके सामने बहुत अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दे सकें। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को 1 बाय 1 लेकर आएंगे। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।